एनबीटी न्यूज प्रस्तुत करता है आज की प्रमुख आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हमारी पहली खबर ईपीएफओ के 5 बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। अब पेंशन की कैलकुलेशन औसतन मासिक सैलरी के आधार पर होगी, न कि आखिरी सैलरी पर। पेंशन कैप 7,500 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई है। न्यूनतम पेंशन आयु 58 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जिससे जल्द पेंशन लेना संभव होगा। ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस को तेज किया गया है और पेंशन पोर्टेबिलिटी को आसान बनाया गया है, ताकि नौकरी बदलने पर भी ईपीएस ट्रांसफर में दिक्कत ना हो। वहीं हमारी दूसरी खबर चीन को लेकर है। चीन ने 15 अक्टूबर से खादों को निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे भारत में गेहूं और सरसों जैसे रबी फसलों की लागत बढ़ सकती है। इस फैसले से यूरिया और अन्य खादों के दामों में तेज उछाल की संभावनाएं बताई जा रही है। किसान संगठन ने इसे भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है, खासकर तब जब रबी सीजन की तैयारी जोरों पर है। वहीं हमारी तीसरी खबर भारत यूरोप संबंधों से जुड़ी हुई है। यूरोपीय परिषद ने नए रणनीति ईयू भारत एजेंडा को मंजूरी दे दी है, जिससे दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को नई गति मिलेगी। परिषद ने कहा कि यह कदम मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। वहीं हमारी चौथी खबर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग को लेकर अरबों डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस डील से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक साझेदारी मजबूत होगी। अमेरिका ने इसे समझौते के तहत लगभग 8.5 बिलियन डॉलर का निवेश तय किया है, जिसमें 2.2 बिलियन डॉलर का फाइनेंस अमेरिका निर्यात आयात बैंक द्वारा किया जाएगा। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए माना जा रहा है। हमारी पांचवी खबर चीन को ट्रंप की चेतावनी से लेकर है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है, अगर 9 नवंबर तक व्यापार समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा 55% टैरिफ को बढ़ाकर 155% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर प्रभावित असर पड़ रहा है। हमारी आज की छठवीं और आखिरी खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त माह में रुपए में उतार चढ़ाव रोकने के लिए 7.7 अरब डॉलर बेचे। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार इस कदम से विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रहा और रुपए में गिरावट को नियंत्रण किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम वैश्विक बाजार में अस्थिरता और डॉलर की मजबूती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था।